हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशंस के थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। पहले हम लोग अच्छे से थ्योरी समझेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंट लेवल का क्वेश्चंस का मतलब है इजी, फिर मीडियम और धीरे धीरे हार्ड लेवल। हम लोग स्टार्ट करेंगे इजी से और धीरे धीरे हार्ड लेवल की तरफ जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। करीब 25-30 मिनट का ये वीडियो होगा और लास्ट तक हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इतने अच्छे से हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तुमसे इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से बन रहा होगा। हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये चौथा वीडियो है तुम्हारा मैथमेटिक्स सीरीज का। पहले मैं जीएसटी, बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड पे वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे इनइक्वेशन जब तुम वर्ड देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब भी समझ में आ रहा हो कि कोई एक वेरिएबल का यहाँ पे बात हो रहा है। वेरिएबल कांस्टेंट तुम्हें पता होगा, नहीं पता है तो अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर दो तरह का इक्वेशन देखेंगे, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला इक्वेशन है 3x + 3 = 21। ठीक है, पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए थे कि अगर इक्वल टू दिया हुआ रहता है तो यहाँ से हम लोग x जो वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है जिसका वैल्यू वेरी करेगा। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, ये वर्ड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं हो सकता। 21, 3, x का कोएफिशिएंट 3, ये सब चेंज नहीं हो सकता, ये है कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालते थे कि 3x दोनों साइड अब क्या करते थे, 3 से माइनस करते थे, +3 - 3 = 21 - 3। या फिर हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते थे कि ये जो 3 है ये इस तरफ चला जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 21 - 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में ये होता है, दोनों साइड माइनस होता है, लेकिन हम लोग ये करते थे। ठीक है, 3x = यहाँ से आ जाएगा 18। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3x/3 = 18/3। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट हम लोग को पता है। तो हम लोग को कुछ ऐसा ही करना है, हम लोग को बिल्कुल यही पार्ट यहाँ पर दोहराना है। मतलब कि इन इक्वेशन वाले पार्ट में बिल्कुल सेम स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3x + 3, यहाँ पे ये इस साइन का मतलब क्या होता है, मोर देन 21। ये हो गया मोर देन, ये हो गया तुम्हारा लेस देन। ठीक है, जिसके तरफ ये खुल रहा है वो मोर देन होगा, मीन्स ये पॉइंटेड होगा जिसके तरफ, उसके तरफ लेस देन होगा। ठीक है, इस तरफ जिस तरफ खुल रहा है ये एरो, वो उस तरफ क्या होगा, मोर देन होगा। तो यहाँ पे 3x + 3 का पार्ट क्या है, मोर देन 21 है। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो 21 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि ये जो पार्ट था वो 21 के इक्वल था, यहाँ पर ये ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी हम लोग सेम स्टेप्स करेंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए, x यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, 3x + 3 - 3 करेंगे दोनों साइड, 21 - 3। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि 3 उस साइड चला जाएगा, तो 3x मोर देन 21 - 3। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, 3x मोर देन 18 आ जाएगा, मतलब 3x का वैल्यू 18 से बड़ा है। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि 3 नीचे आ जाएगा, तो 3x/3 मोर देन 18/3। यहाँ से क्या होगा, x मोर देन 6 आएगा। अब x मोर देन 6 क्या हो सकता है, यहाँ पर x 6 के बराबर था, यहाँ पे क्या हो रहा है, x मोर देन 6 हो रहा है। मोर देन का मतलब क्या है कि 6 नहीं होगा, 6 से ज़्यादा होगा, 6 से कम भी नहीं होगा। 6.1, 6.11, 6.12, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 6.1 हो सकता है, 6.2 हो सकता है, ठीक है, 6.3 हो सकता है, ऐसे करते करते 6.1115 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो बहुत सारा नंबर, जितना भी नंबर 6 से बड़ा है वो इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वलिटी, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें अब हम लोग दो साइन और यूज करते हैं। दूसरा साइन क्या है, मोर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इक्वल का साइन, मतलब एक यहाँ पे डैश लगाते हैं, इसको बोलते हैं मोर देन इक्वल टू। यहाँ पर अगर एक डैश लगाते हैं, ठीक है, यहाँ डैश हो जाता है, यहाँ डैश हो जाता है, यहाँ डैश हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, मोर देन इक्वल टू। इसका मतलब x या तो 6 के बराबर है या तो इक्वल है। तो इस केस में हम लोग, इस केस में
इस केस में हम लोग 6 को भी कंसिडर करते थे, ठीक है, 6 भी कंसिडर होता, 6 से लेकर के सारा आगे का नंबर, ठीक है। यहाँ तक का पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं लीनियर इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है एक्स का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी मोर देन सी, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। ए यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, बी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या होगा, लीनियर इन इक्वेशन होगा, इन वन वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल में। यहाँ पर 2 वेरिएबल भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई मोर देन सी। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। यहाँ पर अगर x का वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है, ax स्क्वायर हो जाए, ax स्क्वायर हो जाए प्लस bx हो जाए प्लस c हो जाए, तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक हो जाता है, जो कि हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है, तो ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। पावर 2 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसका एग्जाम्पल यहाँ देखो, इसका एग्जाम्पल ये हो गया 3x प्लस 3 मोर देन 21, ये एक एग्जाम्पल हो गया, इस फॉर्म में हो गया, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि 5x प्लस 7 मोर देन इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये भी हो सकता है कि 5x प्लस 7 मोर देन इज इक्वल टू 3 होगा। इस केस में क्या है, मोर देन इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3x प्लस 3 लेस देन 18, ये लेस देन हो गया। ये उसी तरह से यहाँ पे 3x प्लस 5 लेस देन इज इक्वल टू 9, यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू भी हो गया। तो टोटल 4 साइन है, लेस देन, मोर देन, लेस देन इज इक्वल टू और मोर देन इज इक्वल टू। यही 4 साइन पर हम लोग को क्वेश्चन बनाना है और स्टेप बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह से हम लोग इक्वेशन में करते थे, वैसा ही इन इक्वेशन में भी हम लोग को सेम फॉलो करना है। अगर यहाँ तक तुम्हें समझ आ रहा है, लॉजिक अगर तुम्हारा क्लियर रहेगा तो तुमसे बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मीडियम पे जाएंगे, फिर हार्ड लेवल क्वेश्चन करेंगे। तुम्हें पॉज कर करके बनाते रहना है, पेन पेपर लेके बैठो, साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं बनेगा तो वीडियो देखना है या लास्ट में आंसर देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि तुमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ईजी वाला क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अच्छे से समझना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 4 लेस देन 16 एंड 8 माइनस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4x माइनस 2। पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि x का जो वैल्यू आएगा सारा नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर। तो जो भी आंसर आएगा वो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में होगा, 1.1 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट वाला नहीं होगा, या 0 नहीं होगा, 0 होल नंबर होता है, या नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा, 1 से जो स्टार्ट होता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग पहला इसको देखते हैं। 3x प्लस 4 लेस देन 16 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि नंबर वाले को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि 4 को इस तरफ भेज देंगे, या फिर दोनों साइड 4 से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा हम लोग इक्वेशन में करते थे वैसा ही यहाँ भी करेंगे, 16 माइनस 4, ठीक है। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 4 उस तरफ चला गया तो 3x लेस देन 16 माइनस 4, ठीक है। 3x लेस देन यहाँ से आ गया 12, तो यहाँ से x दोनों साइड 3 से डिवाइड किए तो यहाँ से हो गया 12/3, x लेस देन हो गया 4, ठीक है। x लेस देन यहाँ पे आ गया 4। x लेस देन 4 का मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू होगा वो 4 से कम होगा, 4 से कम होगा, लेकिन 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो आंसर हो गया 1 2 और 3, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया 1 2 और 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। दूसरा क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, ऐसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 8 माइनस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4x माइनस 2 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x वाला टर्म को उधर भेज देंगे और नंबर वाला टर्म को इधर ले आएंगे, दोनों साइड पॉजिटिव करने का कोशिश करेंगे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 8 माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। उस तरफ क्या करेंगे 4x प्लस एक्स करेंगे, यही कर रहे हैं हम लोग। और इस -2 को इधर लाने का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पे +2 कर रहे हैं और इस तरफ क्या कर रहे हैं -2 +2 कर रहे हैं। मीन्स दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, x को ऐड कर रहे हैं और 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम लोग डायरेक्टली हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 2 इस तरफ आ जाएगा, x उस तरफ चला जाएगा, इसका मतलब 8 + 2 हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो साइन चेंज होगा और x उस तरफ जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा। लेस देन इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10 लेस देन इज इक्वल टू 5x हो गया, या 5x मोर देन इज इक्वल टू 10 हो गया। 10/5 कर देंगे, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x मोर देन इज इक्वल टू, ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंक्लूड होगा क्योंकि मोर देन इज इक्वल टू है। ठीक है, और नेचुरल नंबर है तो 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इन्फिनाइट नेचुरल नंबर्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, बस इसमें रिप्लेसमेंट सेट क्या है, रियल नंबर का है। इसका मतलब x का जो भी वैल्यू हमारा आएगा यहाँ पर वो रियल नंबर में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था नेचुरल नंबर पर, दूसरा हम लोग देख रहे हैं रियल नंबर पर। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉज करके तुम्हें खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर बना तो लास्ट में आंसर देखना, नहीं बना तो पूरा वीडियो देखना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 3x को उस साइड भेजने का ट्राई करेंगे। 5 - 3x लेस देन 11 है, मतलब 3x को उस साइड भेजेंगे, 11 को इस साइड भेजेंगे। x को यहाँ पॉजिटिव करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार और मैं वो वाला पूरा स्टेप लिख देता हूँ। यानी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि 5 - 3x, दोनों तरफ 3x को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों तरफ 11 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है 11 - 11 और प्लस 3x हो रहा है। इस साइड 3x ऐड किए, 11 सब्ट्रैक्ट किए, इस साइड भी 3x ऐड किए, 11 सब्ट्रैक्ट किए। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 3x उस साइड चला गया और 11 इस साइड आ गया और दोनों का साइन चेंज हो गया, मतलब कि 5 - 11 लेस देन। ठीक है, हम लोग यह कह सकते हैं यहाँ से भी 11 करके 0 हो जाएगा और यहाँ से 3x ट्रेस करके यहाँ पे 5 - 11 ही बचेगा। फिर स्टेप ये होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ये वाला भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया -6 जो कि छोटा होगा 3x से, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा -6/3। ठीक है, x तुम्हारा किससे बड़ा आएगा, -2 से बड़ा आएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2। ठीक है, ये पूरा पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। लेकिन x -2 से ग्रेटर तो है, लेकिन -2 से ग्रेटर कितना हो सकता है, -1.111 भी हो सकता है। ठीक है, 0.33 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है। तो सारे नंबर हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि x मोर देन -2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि x मोर देन -2 तो है और x का जितना भी वैल्यू है वो रियल नंबर में आता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग रियल नंबर वाले सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हुआ इसका आंसर। आई होप कि तुमसे ये बना होगा। अगर अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग सेम करेंगे। अब मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखने वाला। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे और x वाले पार्ट को एक तरफ करेंगे। 3x को भी हम लोग उस तरफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में x नेगेटिव में आ जाएगा और नंबर भी नेगेटिव में आ जाएगा। हम लोग सबको पॉजिटिव तरफ रख के चलते हैं। ठीक है, 2x को इधर ले आते हैं तो 3x + 2x हो जाएगा, मोर देन इज इक्वल टू 28 - 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5x मोर देन इज इक्वल टू 20, दोनों साइड में 5 से डिवाइड करेंगे तो x मोर देन इज इक्वल टू 20/5, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो x मोर देन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 4 आया, और ये क्या है रियल नंबर है लेकिन 4 इंक्लूडेड भी है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x मोर देन इज इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने ईजी वाले डिस्कस कर लिए, अब हम लोग चलते हैं मीडियम लेवल क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये ट्राई करना खुद से बनाने का। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x/2 - 5 लेस देन है या इक्वल टू है x/3 - 4 के, जहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव साइड होगा, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, 0 होता है और पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 7। ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा 1 3 5 7, ये क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11, ये सब हो गया तुम्हारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, इसमें x का वैल्यू आएगा, x का जो भी वैल्यू आएगा इसी सेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको x वाले पार्ट को एक तरफ कर लेंगे और नंबर वाले पार्ट को एक तरफ कर लेंगे। x/3 को इस तरफ ले आते हैं और 5 - 5 को इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं, x/2 - x/3 लेस देन इज इक्वल टू -4 + 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 2 3 एलसीएम 6 हो जाएगा, 3x - 3 2 जो होता है तो 2x लेस देन इज इक्वल टू 1।
ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x/6 लेस देन इज इक्वल टू 1। दोनों साइड क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या तो 6 यहाँ चला जाएगा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो x लेस देन इज इक्वल टू यहाँ पे 6 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर सेट क्या होगा, सेट में हम लोग लिखेंगे क्या, फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में क्या है, पॉजिटिव नंबर है मतलब 0 से ज़्यादा है, और इंटीजर है मतलब इन सब वैल्यू में से ही x का वैल्यू हो सकता है, और x 6 से छोटा भी है, इसका वैल्यू क्या होगा 1, 3 और 5 होगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर होगा 1, 3 और 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, और हम लोग अब धीरे धीरे मीडियम लेवल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि -1 से 3 + 4x बड़ा है या बराबर है और 23 से छोटा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको ब्रेक कर देंगे दो इक्वेशन में। दो इक्वेशन में कैसे ब्रेक करेंगे, पहला लिखेंगे -1 लेस देन इज इक्वल टू 3 + 4x, ठीक है। ये जो बीच वाला टर्म है, मिडिल टर्म है, ये दोनों तरफ जाता है, और ये 3 + 4x है वो क्या होगा लेस देन 23 है। इन दोनों को बस हम लोग अलग अलग सॉल्व करके एक में बाद में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, नंबर वाला पार्ट एक तरफ होगा और x वाला पार्ट एक तरफ होगा, तो हम इस 3 को इस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो -1 -3 लेस देन इज इक्वल टू 4x, यहाँ हो रहा है -4 लेस देन इज इक्वल टू 4x। अब 4 से दोनों तरफ साइड डिवाइड करेंगे तो -4/4 लेस देन इज इक्वल टू x, तो x मोर देन इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -1। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x मोर देन इज इक्वल टू -1, दोनों सेम होगा, दोनों सही होगा, ठीक है। एक तरफ का आंसर ये आ गया, दूसरा तरफ का आंसर 3 को उस साइड में देंगे तो 4x लेस देन 23 -3, तो 4x लेस देन 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो x लेस देन 20/4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है। x -1 से बड़ा है या बराबर है और 5 से छोटा है, ठीक है। और क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर का सेट में -1 से लेकर के 5 के बीच में जितना भी वैल्यू होगा वो x का वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते, -1 से लेकर के 5, ठीक है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरह से हम लोग इस सेट को लिख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग को नंबर लाइन पे ड्रॉ भी करना होगा। तो नंबर लाइन तो तुम्हें ड्रॉ करना आता होगा, इंटीजर में किस तरह से नंबर लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं कि बीच में 0 होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है -1 -2 -3। बहुत ही ईजी है ड्रॉ करना। यहाँ पे क्या है, -1 से लेकर के 5 तक है, तो -1 पे तुम देखो इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल करेंगे, ठीक है, डार्क सर्कल करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको डार्क कर देंगे। इस लाइन को कहाँ तक लाइन को डार्क करेंगे, 5 तक डार्क करेंगे, और 5 पर एक डार्क सर्कल नहीं बना करके ऐसा वाला सर्कल बनाएंगे। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अब थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर मीडियम लेवल करेंगे, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं, और यह 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब तुमसे बनना चाहिए। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब तुमसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। पहला पार्ट में लिखेंगे -3 लेस देन -1/2 -2x/3, ठीक है। दूसरा पार्ट में लिखेंगे -1/2 -2x/3 लेस देन इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग के x वाला पार्ट को इस तरफ डाल देते हैं और इस नंबर वालों को उधर ले जाते हैं ताकि x पॉजिटिव हो जाए। तो 2x/3 लेस देन -1/2 + 3, ठीक है। 3 में आधा जाएगा तो 2.5 बचता है, तो 2x/3 लेस देन 5/2। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट हो गया, 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x लेस देन 15/4। ये पहला पार्ट का आंसर आया। दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि x वाले को इस तरफ भेज देते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और नंबर को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो -1/2 -5/6 लेस देन इज इक्वल टू 2x/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 6 LCM आया, 2 3 जब 6 होता है तो -3 -5 लेस देन इज इक्वल टू 2x/3। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ से -8/6 यानी यहाँ हो गया -4/3 लेस देन इज इक्वल टू 2x/3। दोनों साइड से 3/2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 डायरेक्ट कर देंगे और यहाँ से 2 बाद में डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से -2 से x
बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं x मोर देन इज इक्वल टू -2। -2 से लेकर 15/4 के बीच में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -2 से x कहाँ है, 15/4 के बीच में है, और x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। अब इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, 1 2 3 4 5, ठीक है। 15/4 4 के बिल्कुल नज़दीक होगा, पॉइंट पे निकाल लेना वैल्यू, क्योंकि 16/4 4 होता है, तो 15/4 कहीं यहीं पे होगा और 15/4 यहाँ पे होगा कहीं, और 15/4 पे क्या होगा, हॉलो सर्कल बनेगा इस तरह से, और यहाँ पे -2 पे डार्क सर्कल बनेगा, ठीक है। और इसमें तुमको क्या करना है, इस लाइन को डार्क कर देना है। तो ये पूरा तुम्हें इस क्वेश्चन को बनाने का शायद 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, तो 4 में 4 मार्क्स तुम्हें बहुत इजीली मिल सकता है अगर इस तरह से सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप करके, तो ठीक है। शायद 4 मार्क्स से आया था 2010 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है। अब तुमसे क्वेश्चन बन रहा होगा, पॉज करके ट्राई करना। ऐसे हम लोग बिल्कुल सेम स्टेप से करेंगे, और इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में जनरली आता है, ठीक है। बिल्कुल सेम स्टेप करेंगे कि हम लोग बीच वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे 2 इक्वेशन में। 2y - 3 लेस देन y + 1, इधर होगा y + 1 लेस देन इज इक्वल टू 4y + 7, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। y वाला पार्ट इधर ले आएंगे और ये नंबर वाला पार्ट इस तरफ जाएगा, तो 2y - y लेस देन 1 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया y लेस देन 4, ठीक है। एक पार्ट बन गया। उसके बाद y वाला पार्ट इधर कर देंगे और नंबर वाला पार्ट इधर भी, इसमें भी इधर कर देंगे। तो क्या होगा, 1 - 7 लेस देन इज इक्वल टू 4y - y। यहाँ से होगा -6 लेस देन इज इक्वल टू 3y। दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो गया -6/3 लेस देन इज इक्वल टू 3y/3। तो यहाँ हो जाएगा -2 लेस देन इज इक्वल टू y। यहाँ y 4 से छोटा है और -2 से बड़ा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 से 4, ठीक है, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा फाइनल आंसर, -2 से 4 के बीच। और इसका तुम बना दो नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे बनाओगे, यहाँ 0 आएगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -2 पे होगा डार्क। अब इसको पूरा डार्क करते 4 पे एक हॉलो सर्कल बनाना होगा, क्योंकि 4 पे = नहीं है, ठीक है। ये सब का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो ये तुम्हारा आया फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अभी तक ये चैप्टर तुम्हें पूरा फील होने लगा होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है, और अब इसके बाद जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुमसे बनने लगेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बुक से जो तुम क्वेश्चन करोगे अब बनने लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। 2015 का आया हुआ जो क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। तो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा 13x - 5 लेस देन 15x + 4, ठीक। उसके बाद 15x + 4 लेस देन 7x + 12। तो 2 पार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस नंबर वाले पार्ट को एक साइड कर लेते हैं और x वाले पार्ट को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 को इस तरफ ले आते हैं और x को इधर ले आते हैं, ताकि x पॉजिटिव में रहे। तो -5 - 4 लेस देन 15x - 13x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो -9 लेस देन 2x। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा। दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो या x ग्रेटर देन -9/2 या -4.5, ठीक है। ये पहला पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट, x को इस साइड करेंगे, 4 को इस साइड करेंगे, ठीक है। तो 15x - 7x लेस देन 12 - 4, ठीक है। यहाँ हो गया 8x लेस देन 8, यानी कि दोनों साइड से 8 से डिवाइड किए तो x लेस देन 1 आ गया, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, और शायद ये 3 मार्क्स का था। इतना कर लोगे तो 3 में 3 मिल जाएगा। बस नंबर लाइन में एक बार ड्रॉ भी कर देना है। तो -9/2 से ज़्यादा है, 1 से कम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर है कि -9/2 से x कहाँ तक है, 1 तक है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। अब नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ होगा, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अभी तक। नंबर लाइन में ड्रॉ, बीच में 0 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ कहीं आएगा -4.5। 4.5 का मतलब है -9/2।
ठीक है। यहाँ पे कहीं आएगा तो यहाँ पर तुमको क्या बनाना है, हॉलो सर्कल बनाना है। यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं बनेगा, इस तरह का सर्कल बनेगा और यहाँ से चलेगा 1 तक, ठीक है। 1 तक भी डार्क सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है, और बीच में डार्क कर देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। और आई होप कि अब तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा पूरा। मीन्स हम लोगों ने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ईजी लेवल से लेकर के हार्ड लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस अभी तक कर लिया है। तो आई होप यार कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अब तुम्हें क्या करना है कि इतना क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, 7 क्वेश्चन। पहले तो कमेंट करके बताओ कि तुमसे कितना क्वेश्चन बनाओ, जो नहीं बना उसको दोबारा ट्राई करो। इन 7 क्वेश्चन को करने के बाद तुम्हें अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाने हैं और उसके बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो आई होप यार ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हम लोग कुछ और वीडियोज़ डिस्कस करेंगे मैथ्स से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर और जो रेशियो प्रपोर्शन है और भी डिफरेंट चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।